अध्याय 5। कर्मयोग कृष्ण भावनाविद कर्म। और हम लोग श्लोक संख्या आज देखेंगे 17 से। 17 में क्या बता रहे हैं भगवान कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य प्रपात की जाए। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण की है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वाले द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मतः परतम न्यायतम किंचित्स्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्मा का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य है। जिसके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावनावित व्यक्ति यह भलीभांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वय है, एक साथ एकता तथा भिन्नता है, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। तो इस अध्याय में क्या बता रहे हो, इस सॉरी श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कर्मों से शुद्ध हो सकता है। मतलब जब हमारा सब मन, बुद्धि सब किधर भगवान पे आसर लग जाएगा, तो ही हम लोग क्या हो सकते हैं, ऑटोमेटिक शुद्ध हो सकते हैं। और दूसरा कोई भी रीजन नहीं है, मतलब वही एक बोल सकते हैं ये रास्ता है। हम लोग अपना का बुद्धि को, मन को और श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर करना ही पड़ेगा, तभी हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या है आपका 18वां। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि संभाव से देखता है। फिर से इस श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या कितना है, 18। बोल रहा है, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान तथा विनित ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखता है। तात्पर्य पर बात की जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर के हृदय में स्थिर है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों को समस्त परिस्थितियों में वे अपना
परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यही समानता उन्हें मात्रता दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत तथा आनंदमय है। किंतु अंतर इतना है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। तो ये श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है क्या कि जो भगवान का भक्त है, जो साधु पुरुष है, वो क्या करता है, किसी पे भेद नहीं करता है, ना जानवर पे है ना इंसान पे। या फिर इंसान में भी कितना कैटेगरी, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, और उससे भी नीचे है क्या, जो चांडाल है। चांडाल का मतलब जो कुत्ता का मांस खाता है, मतलब आदमी में सबसे नीचे। तो जो भगवान का भक्त होता है उनको पता है क्या कि इसका कर्म के अनुसार इसका इस तरह शरीर मिला हुआ है, लेकिन भगवान सबके हृदय में वही समान रूप से है, इसीलिए वो भेदभाव नहीं करते हैं। इमेज में हम लोग को दिख रहा होगा, हाथी है, हाथी पे भी जीव है, और ब्राह्मण भी है, और हाथी को करने वाला लोग है, कुत्ता भी है, गाय भी है, और साधु पुरुष है, तो सब में भगवान है। श्लोक संख्या 19। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थिर है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थिर रहते हैं। सॉरी, ब्रह्म होगा, ब्रह्म ब्रह्म। तात्पर्य प्रभात की जय। जैसे कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त हुआ मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बद्धजीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्त की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है, क्योंकि वे आसक्त अवस्था घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए जाएंगे। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थिर है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया गया है। जो भगवान का भक्त है और वो फिक्स कर लिया अपना माइंड को कि हमको क्या करना है और हमारा क्या मेन काम है, तो वो बोल रहा है कि वो पहले ही जीत लिया है। क्या जन्म मृत्यु से परे है वो। वे ब्रह्मा में समान निर्दोष है। जैसे ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा जी का क्या है, कोई निर्दोष, भगवान के ही बोल सकते हैं कि पहला ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से ही फिर हमारा सृष्टि का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो उसी तरह बोल रहा था, सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहता है। ब्रह्मा जी के बारे में बताया कि ब्रह्म किसको,
आगे देखते हैं क्या बताया गया इसके बारे में और डिटेल में। ब्रह्म क्या है? जो निर्विशेषवादी के बारे में बात कर रहा था, और निर्विशेषवादी एक जो लाइट के बारे में चर्चा चल रहा था, वही उन लोग को मानता है ब्रह्म। तो जो भगवान का भक्त है, वो क्या होता है, जीवन मृत्यु को वो जीत लिया। इसका मतलब क्या है कि जो भगवान का भक्त है, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा इस संसार में। इसीलिए तो सब इतना कठिन परिश्रम करता है कि नहीं, एक बार रूपा जी बोलते थे, जस्ट गिव वन लाइफ टू द कृष्णा। इतना साल तो कितना करोड़ों करोड़ों साल से आदमी कुत्ता बिल्ली और अनेक प्रकार का जीव जंतु से भटक भटक रहा है, लेकिन वो तक एक बार तुम कृष्ण को देखे देखो। ये जो इतना हम लोग साल से समस्या में झेल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों साल से, तो क्या करेंगे, कृष्ण हम लोग को ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 20। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। तात्पर्य को बात कीजिए। यहाँ पर स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता, और वह यह भलीभांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। शरीर और आत्मा में वो भेद को जानता है, और क्या जानता है कि हम लोग क्या है, एक भगवान का एक अंश रूप में है। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रशंसा होती है, और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भलीभांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है, और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है, जो भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त इन द सेंस उसको कंप्लीट वो नॉलेज हो गया कि क्या हम, ये शरीर नहीं आत्मा है, और इस जगत में हमारा आने का क्या प्रयोजन है, सब कुछ जान जाता है। तो उसको कुछ भी मिले तो हर्षित भी नहीं होता है, मतलब खुश नहीं होता है, एकदम एक्साइटेड नहीं होता है। कुछ चला भी जाता है तो भी वो क्या होता है, दुखी नहीं होता है, क्योंकि पता है कि संसार का स्वामी कौन है, भगवान है। तो जो हमको मिला भगवान की इच्छा से मिला, और जो नहीं मिला भगवान का इच्छा नहीं है। सिंपल सा ये बात के सर आगे बढ़ता है। ठीक है, और अपना जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है उसको और प्राप्त करता है, वही कृष्ण भावनामृत है। ठीक है, नेक्स्ट है श्लोक संख्या 21। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य को बात की जाए, कृष्ण भावनामृत में महान भक्त यमुनाचार्य ने कहा, क्या कहा है, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर ही थूकता हूं, और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। अथवा कृष्ण भावनावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्र सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार
उसी के वशीभूत हैं। और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनाविद में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकृष्ट नहीं होते। ये तो बहुत हाई लेवल का बात बताया गया। ये अनुभूति थोड़ा समय के साथ ही होगा। कि बोला गया कि आदमी अपना इंद्रिय सुख के लिए पूरा संसार ही लगा हुआ है, लेकिन क्या होता है, जो भगवान का भक्त है वो जानता है कि ये हमारा जो सुख है ये क्या है, टेम्पोररी है हमारा। और अभी जो है हम लोग को इंसान का जो जन्म हुआ है, मानुष जन्म बोलता है कि मानुष का जो जन्म होता है बड़ा दुर्लभ है। तो एक बार ज्ञान होने के बाद ये सब फालतू चीज में न तो लगा हुआ है लोग। बचपन से लेके बड़ा तक देखो, हम लोग जब छोटा थे तो अब एक चॉकलेट के लिए मतलब क्या था, साइकिल के लिए हम लोग का क्या एक्साइटमेंट था। फिर धीरे 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 अभी भी क्या होता है, हमारा इच्छा इच्छा और बढ़ते जा रहा है कि अभी अब ये हो जाता वो हो जाता। और जैसे जैसे हम लोग का लास्ट स्टेज जाएगा और ज्यादा इच्छा का पूरा एकदम एक बड़ा सा कटोरा रहता है, बड़ा सा एकदम खांची बन जाएगा। फिर अभी हम लोग का तो कम इच्छा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा हमारा और इच्छा आते जाएगा। और भगवान के प्रति जो हमारा श्रद्धा है वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। फिर इनिशियल स्टेज में बस हम लोग क्या काउंटिंग करते रहते हैं कि हम लोग को क्या मिला, क्या मिलना चाहिए था। और भगवान के बारे में हम लोग जरा से भी क्या स्मरण नहीं कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 22। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों से भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। फिर से बोल रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। जो भगवान का भक्त होता है सुख में दुख में दोनों में समान भाव रखता है। और बोल रहा है कि ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है जब चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। जो भगवान का भक्त होता है ये इसको अच्छा और खराब इसको मानता ही नहीं और इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तात्पर्य भगवान की जय। भौतिक इंद्र सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु से रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया क्या, योगी जन परम सत्य के रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवतम में भी क्या गया है, क्या बोला कि हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में, कौन बोल रहे हैं ये, देहासुर ने, चलो ठीक है, बोल रहे हैं कि हे पुत्रो, इन मनुष्य योनियों में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी पर्याप्त है, प्राय है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर से क्या बोल रहा है कि अतः जो यथार्थ योगी तथा दिव्य ज्ञानी है वे इंद्र सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। बोल रहा है क्या, जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है
उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलता है। तो भगवान जिसको जितना देते हैं, साथ में समस्या के साथ उसको मिलता है वो चीज। क्लियर है? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और किसी को कुछ प्रश्न है या फिर कुछ शेयर करना है तो आप लोग एक एक करके बता सकते हैं।